मॉर्निंग ट्रेडर्स, जैसे मैंने बोला था, चलिए स्टॉक्स देखते हैं कौन कौन से आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, कुछ स्टॉक्स में पब्लिक के लिए दे रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स में पब्लिक के लिए दे रहा हूँ, 3-4 स्टॉक पब्लिक के लिए हैं। और बाकी जो मेंबर्स हैं, जो यूट्यूब के मेरे 59 या 479 वाले मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं स्टॉक पूरे दे रहा हूँ। और जो 479 वाले हैं, इनमें कैटेगरी मैं बना रहा हूँ। कुछ स्टॉक्स आपको पब्लिक के लिए मिल जाएंगे जो कि अच्छे ट्रेड हो सकते हैं, जिनको आप मंडे को ट्रेड कर पाएंगे आराम से। थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिएगा, अपने इंडिकेटर, अपने ऑसिलेटर, अपना प्राइस एक्शन लगा के आराम से ट्रेड करिएगा। तो कुछ स्टॉक मैं पब्लिक के लिए दे रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स आपके पास जो 59 वाले मेंबर्स हैं उनके लिए हैं, और कुछ आपके जो स्टॉक्स हैं वो 479, जो कुछ प्रीमियम आपके पास स्टॉक्स होंगे उनको मैं 479 वाले में दे रहा हूँ। तो 3 कैटेगरी यहाँ पर बनेगी। तो आइए पहले पब्लिक के लिए बात करते हैं कि पब्लिक के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हम यूज कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने दे दिया है, तो अब देखते हैं कौन से स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है कैम्स। कैम्स को देखते हैं, कैम्स को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे ट्रेड करना है। ये आपका स्टॉक है, ये अपने अच्छे सपोर्ट से भी उठना शुरू हुआ है। अगर मैं इसका सपोर्ट बनाता हूं तो इसका सपोर्ट चेक करिए, इसका ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से मार्केट उठना शुरू हो रहा है। ये मार्केट यहाँ सपोर्ट से उठना शुरू हो रहा है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं बड़े आराम से। मैं 1 मिनट इसका ले लेता हूं जरा, ये पहले 1 मिनट दीजिए। तो ये आपका लेवल है, और इस लेवल पर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ पर डे में ये भी उठना शुरू हो रहा है, उठना शुरू हो रहा है। लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, इसको ट्रेड करने का तरीका देख लीजिए। आप इसे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आप सोचेंगे शायद कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ट्रेंड लाइन पर हम ट्रेड करेंगे, कोई इशू नहीं है, आप ट्रेंड लाइन पर भी ट्रेड कर सकते हैं इसे। जैसे अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूंगा तो ट्रेंड लाइन आपके पास कहां पर आएगी, ट्रेंड लाइन आपके पास आएगी ये वाली नीचे ट्रेंड लाइन मैं यहां से बना देता हूं। ये ट्रेंड लाइन जो है वो आएगी, अगर ये ब्रेक होगी तो आप बाय कर सकते हैं। एक तरीका आप यहां पर बाय कर पाएंगे। दूसरा तरीका, अगर मैं यहां पर 1 घंटे की बात करता हूं, तो 1 घंटे में आपके पास ये जो लेवल है, ये लेवल टेस्ट होना चाहिए, ये लेवल। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मंडे को मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आप इसे एवरेज मेथड पर ट्रेड कर सकते हैं। एवरेज मेथड मैंने बताया हुआ है, तो आप क्या करें, इसे एवरेज मेथड पर ट्रेड करें। मतलब सारी क्वांटिटी यहाँ बाय नहीं करनी, ठीक है, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर लें। आपको यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में बाय करनी है, इस एरिया में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ तो आप 5 यहाँ से बाय कर लें। अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो आप 5 और बाय कर लें, और मार्केट अगर सपोर्ट पर आता है और सपोर्ट से ऊपर चलने लगता है तो बाकी की 10 क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर ले। जैसे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऊपर चलने लगे, ठीक है, तभी बाय करना। ऐसा नहीं कि नीचे गिर रहा है और आप बाय करते जा रहे हैं, वो नहीं करना। मार्केट में 5 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बाय की। अब वेट कीजिए, आपने ऑसिलेटर इंडिकेटर कहां पर आपको बाय दे रहा है। जब वो बाय देना शुरू करे 5 और बाय कर ले, फिर भी किसी रीजन से फेल हो जाता है और मार्केट नीचे आता है, तो जब सपोर्ट पर आएगा तो मैक्सिमम क्वांटिटी, जैसे ही यहां से ऊपर जाएगा तो बाकी 10 भी आप बाय कर ले। और मार्केट के ऊपर जाने पर इनमें से कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट में निकाल देनी है, इनमें से कुछ क्वांटिटी आप प्रॉफिट में निकाल देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये पहला स्टॉक है जो आप बाय कर पाएंगे, कैम्स। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा बस इसको, कि मार्केट सपोर्ट पे उठ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि मार्केट ने, देखो, ये प्रॉफिट बुकिंग करी होगी अच्छी खासी, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। तो या तो दो काम कर सकते हैं, या तो नीचे अगर नहीं ट्रेड करना चाहते तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे से ऊपर ओपन होगा आप बाय कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट भी ऊपर ओपन होता है और मार्केट थोड़ी देर होल्ड करता है, उसके बाद ऊपर चलता है, तो भी आप बाय कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको ये नीचे मिल जाए और यहां से उठे तो एक अच्छा बाय आपको दे सकता है। तो ये पहला स्टॉक है जिसको आप अपने इंडिकेटर, ऑसिलेटर, जिससे मर्जी ट्रेड करना चाहे वो कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक आपके पास है वो है एल्केम। एल्केम को आप ट्रेड कर पाएंगे 2 स्टॉक। ये एल्केम भी सेम पोजीशन पर है। अगर मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम पर देखता हूं, बड़े टाइम फ्रेम पर डे पर देखता हूं, ये भी अभी उठना शुरू हुआ अपने सपोर्ट से, और इसका सपोर्ट ये वाला था, अपने सपोर्ट से उठा है, पहले भी उठा है, अभी भी उठा, अभी भी उठ रहा है। तो अभी ये भी आपका बाय में है, लेकिन इसको भी ट्रेड करने का तरीका सेम है। आप क्या करेंगे, ये लेवल इसने अभी रिटेस्ट नहीं किया है ठीक से, ये लेवल रिटेस्ट नहीं किया है, तो हो सकता है मार्केट मंडे को थोड़ा सा नीचे आए।
तो आप अगर एवरेज मेथड पर जाना चाहें एवरेज मेथड पर जाएं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, नीचे आएगा और यहां से उठने लगे तो भी इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर हाई ब्रेक करता है मार्केट या ऊपर ही ओपन हो जाता है, थोड़ी देर हॉल्ट करके ऊपर चलता है, तो मार्केट को आप आराम से बाय कर पाएंगे। और टारगेट अच्छा ले सकते हैं इसका, 1:2 1:3 का टारगेट ले सकते हैं इसका। ये स्टॉक जो है 5,585 का स्टॉक है। कम से कम मैं यहां तक का टारगेट इसका ले सकता हूं, और अगर मैं इसको बाय करता हूं तो मेरे लगभग अप्रोक्सीमेटली 66 पॉइंट मेरे को मिलेंगे, तो आप आराम से इसमें ट्रेड कर पाएंगे। अगर ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो इसकी जो ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखते हैं तो इसकी ट्रेंड लाइन मैं ये वाली बनाऊंगा, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लिए रेडी है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि नीचे आ सकता है, पहली बात तो लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ, ये लेवल इसने टेस्ट नहीं किया। दूसरा, मार्केट की ट्रेंड लाइन है, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके तब ब्रेकआउट करके ऊपर चले, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। एक आखिरी स्टॉक जो आप बाय कर सकते हैं वो है बीएससी। बीएससी को भी ले सकते हैं। बीएससी अगर मैं देखता हूं, बीएससी को भी चेक कर लीजिए, बीएससी बहुत अच्छा स्टॉक है इस समय बाय करने के लिए, और ये भी अभी ऊपर चलना शुरू हुआ है। इसका सपोर्ट था ये वाला, ये सपोर्ट है, तो मार्केट अपने सपोर्ट से ऊपर चल रहा है, ऊपर जाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन अभी केवल इसको भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, इसकी भी ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है। तो इसकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये रही ट्रेंड लाइन। तो अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने में थोड़ा सा टाइम है। अगर आप 1 आवर में देखते हो तो 1 आवर में इसका एक लेवल ब्रेक हुआ है, ये वाला आप चेक कर सकते हो, लेवल ब्रेक हुआ और मार्केट अभी यहीं पर एक ही जगह रीटेस्ट कर रहा है मार्केट। लेकिन अगर इसके ऊपर चलेगा, इसको नीचे आने की जरूरत नहीं है, मार्केट केवल ब्रेक करेगा तो आप यहां तक का एक बाय ले सकते हो, और अगर ब्रेकआउट हुआ, किस्मत अच्छी रही, तो आप इससे ऊपर भी बाय ले सकते हो। तो ये 3 स्टॉक पब्लिकली आप चेक कर सकते हो मंडे को। 3 स्टॉक के अंदर अगर आपको लगता है कि बाय आनी है तो आप बाय ले भी सकते हो। ये तीनों स्टॉक मैं पब्लिक के लिए डाल रहा हूं, तो आप इन तीनों स्टॉक को चेक कर सकते हो। ये स्टॉक मिलते रहेंगे, और बाकी मैं 8-10 स्टॉक दे रहा हूँ, कम से कम 6 स्टॉक दे रहा हूं मैं आपका 59 मेंबर्स को। 6 स्टॉक जो दे रहा हूं मैंने आपको पब्लिक के लिए है दिए हैं 3 स्टॉक, ठीक है। जो 59 वाले मेंबर्स हैं उनके लिए मैं दे रहा हूं यहाँ पर 6 स्टॉक, ठीक है। और जो 479 वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है हल्का सा, 479 वाले के लिए मैं 10 स्टॉक्स दे रहा हूं, जिसके अंदर आने वाले वीक में आप ट्रेड कर सकते हो। ये पूरे वीक में, ये आपको मंडे को ट्रेड कर सकते हो, ये मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेड कर सकते हो। तो 3 में कैटेगरी बना दी है मैंने। तो 3 स्टॉक पब्लिक के लिए दे रहा हूं मैं, आराम से इसको ट्रेड करिए, अगर अच्छे लगते हैं तो ट्रेड करिएगा, ठीक है। अगर देखते हैं 59 में, इसमें मैं 6 स्टॉक दे रहा हूं आपको। 6 स्टॉक बहुत होते हैं, आराम से ट्रेड करिए। ये मत समझिए कि 479 में बहुत ज्यादा है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप आराम से, 6 स्टॉक भी बहुत होते हैं ट्रेड करने के लिए, आराम से ट्रेड करें। और 479 वालों को 10 स्टॉक्स मिल रहे हैं, उनके लिए पूरा वीक के लिए बहुत है ये स्टॉक। अगर पूरे वीक में भी आपको ये बाय देंगे तो पूरे वीक में बाय उठाइए, तो आप पूरा वीक आपके लिए ओके है। इन ट्रेड से, इन स्टॉक से अलग जाने की आपको जरूरत नहीं है, ये स्टॉक आपको पैसा दे देंगे। तो ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी 59 मेंबर्स के लिए, उससे थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी आपके पास 479 वाले मेंबर्स के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।